Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग बात करने वाले हैं क्या? Very excited. हम लोग आने वाले 30 डेज में मतलब नीट की आपको पढ़ाई कैसे करनी है? यस सर, नीट बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये प्लान डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. कोई एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकता है. और ये अगर आप 80% या 70% भी फॉलो करते हैं, देन ऑल्सो यू विल फाइंड योर सेल्फ विथ वेरी गुड मार्क्स इन नीट बायोलॉजी 2021. सो आने वाले दिनों में आपको क्या प्लानिंग करनी है उसके बारे में हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और आपको वर्किंग प्लान, रिटन प्लान, वर्किंग प्लान दिया जाएगा. और जो भी प्लान आपको यहाँ पे दिया जाएगा उसका पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा, ताकि आप उसको डाउनलोड करके और अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं. इनकेस आपको वीडियो पे कोई भी डाउट हो तो हम लोग आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई एंड रिप्लाई. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम बायोलॉजी के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं या नीट या जी जैसे बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो इट इज रूटीन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे टीचर ने हमको सिखाया था कि रूटीन इज द लाइफ. यस, उन्होंने बताया था कि रूटीन इज द लाइफ. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लाइफ में अचीव करनी है, मटेरियलिस्टिक है, तो रूटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रूटीन इज लाइफ, और आपको कौन से टाइप का रूटीन है वो फॉलो करना है. तो हमने आपके लिए एक रूटीन चार्ट बनाया हुआ है. दिस इज अ रूटीन चार्ट. ये वीकली रूटीन चार्ट है जो मंडे से स्टार्ट होके संडे तक रहता है. और इसमें हम लोग ने 4 AM से लेके 10 AM तक दिया हुआ है. मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बच्चे 4 बजे भी उठते हैं, कुछ बच्चे 5 AM उठते हैं, कुछ बच्चे 6 o'clock उठते हैं. यस सर, अगर आप 6 o'clock उठते हैं तो आपके लिए प्लानिंग ये 6 o'clock से रहेगी. इज दैट क्लियर? तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? उसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है सोना. तो आप सोने का टाइम फिक्स कर लो. तो सोने का टाइम है एग्जैक्टली आप 9:30 के बाद, 9:30 के बाद आप सोना शुरू कर सकते हैं. और 9:30 या आप 10 PM पे आप सो जाएंगे तो अच्छी बात है. इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप नॉक्टर्नल बन जाए, मतलब आप नाइट में स्टडी ना करें. ऐसा बोला जाता है कि आप नाइट में स्टडी ना करें. इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सुबह उठ के ज्यादा पढ़ाई करें रेदर देन आप नाइट में पढ़ें. इसका बहुत सारे लोगों ने इसको बताया हुआ है कि नाइट में जो लोग पढ़ते हैं मेमोरी का रिटेंशन थोड़ा कमजोर होता है, टेंशन या बीपी ज्यादा होता है. आपके जो बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं, स्लीपिंग हार्मोन, वो आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो नाइट में सोने के हिसाब से बनाया गया है और दिन में काम करने के हिसाब से बनाया हुआ है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड आप 9 o'clock स्लीप, गो टू 9 o'clock स्लीप, 10 o'clock स्लीप. बट मेरे ख्याल से यू ट्राई एंड वेक अप योर सेल्फ बाय, आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, लेकिन आप कम से कम 6 बजे तो आप उठ ही जाइए. यस, आप 6 o'clock से लाइफ स्टार्ट कीजिए. इट इज नॉट रिकमेंडेड कि कोई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि आपको 6 आवर्स सोना है या 10 आवर्स सोना है या 8 आवर्स सोना है. आपको जितना चाहिए आप उतना सोइए. अगर आप 8 आवर्स सोना चाहते हैं तो आप गेट टू बेड अर्ली 8 o'clock और 9 o'clock. आप नाइट में ही अपनी नींद को कंप्लीट कर लीजिए. दिन में आपको सोना ना पड़े. नंबर 1 थिंग, दिन में आपको सोना नहीं है. आपको अगर 6 घंटा सोना है तो आप इस हिसाब से सोइए कि आपको 5 बजे आप उठ जाएं. तो आप नाइट में जल्दी सोइए रेदर देन आप लेट सोइए और लेट उठिए. यस सर. सो सबसे पहली चीज होती है रूटीन, और रूटीन में सबसे पहली चीज होती है आपकी स्लीपिंग आवर्स. तो आपको मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है यहाँ पे कि आपको बाय 10 PM एटलीस्ट, लेट से लेट मैं बोल रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, 10 PM तक आप यू गो टू स्लीप. और आप 5 बजे उठ सकते हैं, ठीक है, 6 बजे उठ सकते हैं, ठीक है. ठीक है, आप सनसेट के पहले रिस्पेक्ट द सन, है ना, सन को रिस्पेक्ट कीजिए. और आप
जितना जल्दी सन के पहले उठ सकते हैं या सनराइज के साथ उठ सकते हैं आप उतना उठिए, और अपने लाइफ में रूटीन मेंटेन कीजिए। रूटीन में खाली सोना ही नहीं होता है, इसमें होता है कि आप अपने जीवन की शुरुआत जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहले फल खाइए। आपको क्या खाना है, आप जब भी आप उठते हैं तो आधे घंटे के अंदर, सपोज आप 6 o'clock उठे हैं तो करीबन 7 o'clock आप कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप कोई भी फल खा सकते हैं। इमीडिएटली आपको आधे घंटे के अंदर बॉडी को कुछ तो सप्लाई करना है। इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप चाय पिए, आपको चाय पसंद है आप चाय पीजिए, लेकिन कुछ तो ड्राई फ्रूट उसके साथ में खाइए। खाली पेट आप ड्रिंकिंग टी इज नॉट अब्सोल्युटली रिकमेंडेड, है ना। तो उठने के 30 hours के अंदर आपको कोई भी फल खाना है, आप फल खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, टी लीजिए, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लीजिए, नॉट टू मच ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। मिल्क आपको मॉर्निंग में नहीं पीना होता है, मिल्क आपको इवनिंग में पीना होता है। इवनिंग में मतलब नाइट में, सोने से पहले, बिफोर यू गेट द बेड, राइट। तो देन हमने आपको हमेशा बोला हुआ है कि आपको कम से कम एक 20 से 30 मिनट स्पीड वॉकिंग करनी है, तो उसका भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए। इस समय मानसून का सीजन है, तो यूजुअली हम बायो वर्ल्ड में बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप इवनिंग में वॉक कीजिए, लेकिन आप मॉर्निंग में भी वॉक कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इवनिंग का इंतजार कर रहे हैं और इवनिंग में बरसात आ गई तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप ये 30 मिनट्स जब भी आपको वॉक करना है, तो सपोज आप 5 to 5:30 कर रहे हैं, तो ये आपका स्पीड वॉकिंग के लिए ये समय हो गया है। स्पीड वॉकिंग, स्पीड वॉकिंग का ये समय हो गया है, ये स्लीप का समय हो गया है। और 10 o'clock के बाद मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब यू कैन गो टू बेड, यू कैन रिलैक्स। और देन मैंने आपको ये ब्रेकफास्ट में क्या करना है मैंने आपको बता दिया हुआ है। ऑब्वियसली नीट एग्जाम जो है वो 2 o'clock से 5 o'clock होने वाला है, तो कुछ बच्चों का जो सेंटर होगा उनको सेंटर में 12 o'clock को जाना है, कुछ बच्चों को 1 o'clock जाना पड़ सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना जो लंच टाइम है वो आप करीबन 10 to 11 या 10:30 से लेके 11:30 के बीच में आप कर लीजिए, तो ये आपका हो जाता है लंच टाइम। यस सर, आप 10 o'clock रख सकते हैं, 10:30 रख सकते हैं, 11 o'clock रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको इस समय आपका लंच का टाइम रहेगा जो कि फिक्स करना है आपको, ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। अगर आप ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको दिन भर नींद आती है, हर 2 घंटे में 3 घंटे में नींद आती है, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो राइस का कंटेंट होता है आपके फूड में, राइस के कंटेंट के फूड को आप 0 कर दीजिए। आप चपाती को बढ़ाइए मत, बट आप अपने डाइट में स्प्राउट, लंच में आप स्प्राउट इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, या वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब मिक्स चीज़ें आप खाइए, ताकि आपके बॉडी को सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके बॉडी को काम करने के लिए चाहिए वो मिल सके। सो दिस लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको करीबन 1 o'clock से लेके, ये 1 o'clock से लेके 5 o'clock तक, है ना, ये टाइम पे आपको कोई भी सॉलिड फूड ज्यादा नहीं खाना है। मतलब आपको आपका लंच का टाइम अगर 2 o'clock है तो इट्स वेरी बैड। तो आपको क्या करना है कि आपको ये टाइम को पहले शिफ्ट कर देना है। क्यों शिफ्ट कर देना है? ऑब्वियसली इस समय आप नीट के टेंशन में रहेंगे जब नीट का एग्जाम होगा, है ना। तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करनी है, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट देना है, आपको करेक्शन एनालिसिस करनी है, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है, उस गलती को इम्प्रूव करना है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इंटेंसिव काम करने का वक्त है। सो इस समय ऑब्वियसली आपको न सोना है, न चपाती भाजी राइस खाना है। इस समय कोई भी, हाँ, इस समय अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, वो भी नीट के 1 हफ्ते पहले आपको वो भी बंद कर देना है। पानी के अलावा आप कुछ मत लीजिए। यस सर, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। देन लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हमने आपको बताया हुआ है कि करीबन आप सनसेट के पहले आप कर लीजिए। 6:30 7 o'clock पॉसिबल है तो आप कर लीजिए, जैसा आपके घर में अवेलेबल है, क्या टाइमिंग अवेलेबल होती है उस हिसाब से आप देख लीजिए डिनर का टाइमिंग, है ना। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप 10 o'clock सोते हैं तो आपके खाना खाने के बाद 2 hours
एटलीस्ट गैप होना चाहिए सोने से पहले। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 9:30 सोना है, तो करीबन आपको 7:30 8:30 7:30 टू 8:30 8:30 टू 9:30, मतलब आप 7:30 के पहले आप अपना डिनर जरूर कंप्लीट कर लीजिए। यस सर। सो आपकी बॉडी जो है वो आपके खाने को पार्शियली डाइजेस्ट कर ले और आपको इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज ना हो। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी शॉर्ट में रूटीन के बारे में। यस सर। रूटीन में आपका वेकअप टाइम आता है, आपका स्लीपिंग आवर्स आता है, आपका स्पीड वॉकिंग का टाइम आता है, आपका लंच का टाइम आता है, ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, डिनर का टाइम आता है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। हम लोग अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। हमने बच्चों को हमेशा ये बोला हुआ है कि ये जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की जो स्टोरी होती है, बायोलॉजी में आपको रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है। रिवीजन वैसे सभी सब्जेक्ट में करना पड़ता है, बट बायोलॉजी में आपको मोर नंबर ऑफ टाइम स्टडी करनी है रेदर देन आपको ज्यादा आवर्स तक स्टडी करनी है। आपने क्या समझा? यू हैव टू स्टडी मोर नंबर ऑफ टाइम्स, मोर नंबर ऑफ टाइम्स आपको पढ़ना है, मतलब आपको बायोलॉजी ज्यादा बार पढ़ना है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है रेदर देन लॉन्ग आवर्स। बायोलॉजी में आपको लंबा समय नहीं बिताना है। सुबह से बायोलॉजी लेके बैठे हैं, कुछ बच्चे लेके बैठ जाते हैं, केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी, मतलब जब तक ये नहीं होगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली ऐसा आप कर सकते हैं जब आप कोई भी चैप्टर सीख रहे थे आपकी बिगनिंग में। यस सर। जब आप एडमिशन लिए थे और आप पढ़ाई करना चालू कर दिए थे, यस सर, उस समय शायद आप ऐसा कर सकते हैं, बट इस समय नो, इट्स नॉट अ राइट टाइम, इट्स नॉट अ राइट टाइम। आपको मोर नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है रेदर देन लॉन्ग आवर्स पढ़ने। लॉन्ग आवर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इट इज नॉट, ये मैंने कट किया हुआ है। तो आपको मोर नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है। बायोलॉजी का रिवीजन या बायोलॉजी की स्टडी में आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, प्लस आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। यस सर। एक साइड से आपको रिवाइज करते जाना है और एक साइड से आपका जो भी टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना है। हाउ मच टेस्ट देना चाहिए बच्चे को नीट एग्जाम की प्रैक्टिस करते वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इस समय बच्चे को 3 टेस्ट देना चाहिए। इस समय जो क्रिटिकल टाइम है, नीट नजदीक है, आपको कम से कम 3 टेस्ट देना चाहिए। वैसे ऐसा बोला जाता है कि आप इनडेफिनेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ज्यादा बार टेस्ट देते जा रहे हो बट आप बिना प्रिपरेशन के ही टेस्ट देते जा रहे हैं, तो उसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं आपको ना लर्निंग का साइकिल बता देता हूँ, नीट बायोलॉजी में कैसे आपको स्कोर अप किया जाता है। तो ये साइकिल है, इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले किसी भी नीट या जी एग्जाम किसी भी टेस्ट के लिए ये है, सबसे पहले आपको हर एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। यस सर। तो प्रिपरेशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी आती है? नंबर 1 प्रिपरेशन में स्टडी आती है कि आप स्ट्रेटजी आती है कि आपको 3 टाइम्स रीड करना है आपका जो भी सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेस्ट का टाइमिंग है जो आपको इस समय दिया जा रहा है, तब मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी टेस्ट है वो आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। तो सपोज हमने यहाँ पे टेस्ट रखा है यूनिट नंबर 6 एंड 7 का, हमने यहाँ रखा हुआ यूनिट 3 एंड 4 का। तो आपको सबसे पहले ये जो टेस्ट है जो ट्यूसडे है, इसको आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। 2 टाइम्स आपको तब पढ़ना है जब संडे का हाफ डे, मंडे के पहले ऑब्वियसली संडे है, तो संडे 1 to 5 तक आप सारे टेस्ट दे देते हैं और आप 5 to 6 रिलैक्स हो सकते हैं। तो 6 PM के बाद आपको टेस्ट की तैयारी करना चालू कर देनी है। 5 o'clock से या 6 o'clock से आपको टेस्ट के प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो संडे का 6 PM से जो भी टाइम है, कंप्लीट मंडे का जो टाइम है, इसमें आपको 2 बार आपका जो सिलेबस है यूनिट नंबर 6 और 7 पढ़ना है। तीसरी बार आपको ट्यूसडे मॉर्निंग में पढ़ना है, 7 o'clock आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है। जो कोई भी पोर्शन है वो आपको 3 बार पढ़ना है। 3 बार क्यों पढ़ना है भाई साहब? ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत सारी थियरी होती है,
बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एंड इट इज ऑलवेज चांस कि आपको वो मिस हो सकता है ना। तो अगर आप 3 बार पढ़ेंगे, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको कुछ याद रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो याद रहेगा। 3 बार आप पढ़ाई करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यस एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। आपकी मेमोरी अच्छे से काम करेगी उस समय। यस। तो कोई भी टेस्ट आपको 3 टाइम्स पढ़ना है और फिर एक बार आपको टेस्ट देना है। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले 3 टाइम्स रीड करना है टेस्ट के लिए। ओके। देन अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया हुआ है तो प्रिपरेशन में ये भी चीज आती है कि आपने टेस्ट देने से पहले यूनिट नंबर 6 और 7 में या जो भी टेस्ट है उसमें अपने पुराने लास्ट के 3 मंथ में आपने जो भी गलतियां की हैं वो गलतियों को पुराने पेपर्स क्वेश्चन पेपर लेके उसको इम्प्रूव करना है और वो आपको गलती रिपीट नहीं करनी है। दिस इज कॉल्ड एज अ करेक्शन एनालिसिस। तो आपको प्रिपरेशन करना है, 3 टाइम्स रीड करना है, उसके बाद प्रिपरेशन अगर आपका हो गया है तो आपको अपीयर करना है टेस्ट, है ना। अब आपको टेस्ट पेपर देना है, एग्जाम देनी है, अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद जो भी होता है, आपको मार्क्स कम आता है, ज्यादा आता है, आपको कैसा लगता है, व्हाटएवर, बट वो हर टेस्ट पेपर के बाद, एवरी टेस्ट पेपर के बाद आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। वी कॉल इट एज अ करेक्शन एनालिसिस। इसको हम बोलते हैं करेक्शन एनालिसिस। ठीक है। और करेक्शन एनालिसिस करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीक के टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आपको बेसिकली प्रिपेयर करना है, आपको टेस्ट देना है, देन आपको करेक्शन एनालिसिस करना है। और ये एक साइकिल है। इस साइकिल को हम लर्निंग साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल से ही आपका नीट का जो स्कोर होता है वो अपग्रेड होता है। अगर आपको कई दिनों से मार्क्स सेम मार्क्स आ रहा है 280 280 280, तो इस साइकिल को आप कॉन्स्टेंटली फॉलो करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सडनली आपको 280 से लेके 300 तक आप क्रॉस करना चालू कर दोगे। एंड फिर कुछ ही वीक में, 1-2 और वीक में ये मार्क्स और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 टेस्ट दे रहे हो या 10 टेस्ट दे रहे हो वीक में, लेकिन आपका प्रिपरेशन नहीं है, आप 2-3 बार 3 बार कम से कम उसको पढ़ के टेस्ट दे नहीं रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आपको टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस ही काम नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। जब आप 3 बार पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा हुआ है, और फिर वो कॉन्फिडेंस आप यूज कीजिए टेस्ट में। टेस्ट बुरा जाए चाहे अच्छा जाए, लेकिन हर टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने टेस्ट पेपर देने के बाद आपने पेपर फेंक दिया हुआ है और वो पेपर को आप फ्यूचर में यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि अब आप कुछ भी नहीं सीखने वाले हो लाइफ में। लाइफ इज अबाउट टेकिंग सम डिसीजन, गिविंग द टेस्ट। नीट की लाइफ बता रहा हूँ। नीट में आपको टेस्ट देना होता है, जो आप गलती करते हैं वो गलती को इम्प्रूव करना होता है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको सर्कल करना होता है, उसका आंसर क्या है। अगर वो कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो आपको देखना होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट मिस्टेक है, उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना होता है। सिली मिस्टेक्स है तो आपको अपने एक्सरसाइज पे, अपने अपने कॉन्शियसनेस पे फोकस करना चाहिए कि आप अलर्ट नहीं थे टेस्ट देते वक्त। यस। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। और ये एक रिपीटेटिव साइकिल है। प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, करेक्शन एनालिसिस करो, फिर से नेक्स्ट टेस्ट में प्रिपेयर करो, टेस्ट दो, करेक्शन एनालिसिस करो। और हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहो। बाहर का जंक फूड, मैदा, पानी पूरी, खट्टा मीठा तीखा पापड़, जस्ट फॉरगेट और एवरीथिंग टिल द नीट एग्जाम। अगर आप ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ऐसा बोला जाता है अच्छी चीजें के साथ बुरी चीजें डाल देंगे तो अच्छी चीज भी बुरी हो जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल आप ना करें। फल खाइए, स्प्राउट स्प्राउट खाइए, नहीं अच्छा लगता है तो थोड़ा खाइए। जो भी स्प्राउट अच्छा लगता है, ग्राउंड नट भिगा के, आपको ग्राउंड नट का स्प्राउट अच्छा लगता है तो वो खाइए। मूंग खाइए, मटकी खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, अंडरस्टैंड, ड्राई फ्रूट खाइए। बट आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए नीट तक आप थोड़ा अपने आप को इन हार्मफुल चीजों से दूर रखिए।
नंबर 4 स्ट्रेटेजी, आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने हैं और बायोलॉजी ही पढ़ना है क्या। नो, ओके, ध्यान से सुनो। आपको एक 24 आवर्स में आपको बायो वर्ल्ड के द्वारा रिकमेंडेड है कि आपको 4 आवर्स बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है। इस 4 आवर्स में से आपको 60 मिनट मतलब करीबन 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या स्ट्रेटजी है वो मैंने बनाई हुई है, मैं अभी शेयर करता हूँ आपको। देन आपको 3 आवर्स ये जो बच जाता है, यस सर, ये 3 आवर्स में आपको रीड करना है आपके सिलेबस के लिए, आपका जो भी बायोलॉजी का सिलेबस है। ये 3 आवर्स आपको एक साथ नहीं बैठना है ना। अब सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से 3 घंटे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। यस सर, वो ये चार्ट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये चार्ट, ये हमारा वीकली प्लानर है। यस सर, सो टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से टाइम पे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आपको ये चीजें फिक्स करनी है। अगर आप बायोलॉजी की चीज फिक्स कर दोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप बायोलॉजी कोई भी एक चीज को लाइफ में एक सब्जेक्ट पे ऑनेस्टी से काम करना होता है, और जब वो सब्जेक्ट चमकता है तो वो अपनी अपनी जो लाइट होती है वो बाकी के सब्जेक्ट पे भी देता है। इज दैट क्लियर? तो मैं ऐसा बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपको यू हैव टू फिक्स इट, हैव टू फिक्स इट। तो सपोज कोई बच्चा होता है, वो बोलता है कि वो 9 to 10 एवरी डे बायोलॉजी का एक स्लॉट पढ़ेगा। बायोलॉजी आपको 3 स्लॉट में पढ़नी है ना। तो ये एक हो गया। देन वो बोलता है कि चलो हम 4 to 5 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके, ये दूसरा स्लॉट हो गया। देन आप 6 to 7 पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी आपको इतना 3 आवर्स पढ़ना है ना। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, राइट। अब ध्यान से समझना, ये 60 मिनट का यूज कैसे करना है, आप इसको ध्यान से समझिए, प्लीज फोकस कीजिए। बायोलॉजी में जो 60 मिनट होते हैं, है ना, इसको आपको डिवाइड करना है 50 मिनट में प्लस 10 मिनट्स में। 50 मिनट में आपको रीड करना है। रीड करते वक्त आपको किचन याद नहीं आना चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए। जो भी 1 घंटे के पहले है, मतलब आपका टाइम, आप 9 से 10 बैठने वाले हैं, तो 9 o'clock के पहले आपको यूरिन फील नहीं होना चाहिए, आपको भूख फील नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको बीच में उठने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह पे बैठना है, स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करनी है, वेल वेंटिलेटेड घर में पढ़ाई करनी है। आपको रीड करना है 50 मिनट तक, आपको पेंसिल लेनी है और पेंसिल के टिप लेना है, एनसीईआरटी को रीड करते जाना है, रीड करते जाना है। हमेशा टारगेट ध्यान में रखना चाहिए। पहले टारगेट बनाना है, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 6 में 4 चैप्टर है, 7 में 3 चैप्टर्स है। तो इतने सारे चैप्टर को कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यस सर। तो आपको पढ़ने, आपको पेंसिल का जो टिप है ना, वो एनसीईआरटी की बुक से हटाना ही नहीं है। 50 मिनट ना आपको खुद उठना है, टेबल से, स्टडी चेयर से नहीं उठना है, पेंसिल की टिप को भी नहीं हटाना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ऐसे पढ़ते जाना है। पढ़ते वक्त ये सोचते रहना है कि इस समय ये पैराग्राफ से आपने क्या सीखा। ये टाइटल जो है टॉपिक का, वो टाइटल से आप क्या सीख रहे हो अंदर, वो थोड़ा सा एनालाइज करते जाना है आपको। कैसे एनालिसिस करते हैं, हम क्वेश्चन बना के एनालिसिस करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में टाइटल जो लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है कि प्लांट ग्रोथ कर्व, तो प्लांट ग्रोथ कर्व क्या है, कौन सा शेप में है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, प्लांट में ग्रोथ किस टाइप में होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में किस टाइप का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया एक कल्चर में है तो कैसा। तो आपको थोड़े क्वेश्चंस बनाने हैं, माइंड में बनाने हैं, और उसको पढ़ना है। क्वेश्चंस अगर नहीं बनाओगे तो आपकी पढ़ाई मशीन की तरह हो जाएगी, और मशीन को कुछ नहीं समझता, मशीन मैकेनिकल होता है, ठीक है। सो हम लोग इमोशंस भी हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, मशीन मशीन के पास इंटेलिजेंस नहीं है, ओके। तो आपको उसको रीड करते जाना है 50 मिनट, एकदम आराम से बैठना है, हिलना नहीं है।
आपको उठना नहीं है चेयर छोड़ के, पेंसिल का टिप भी हटाना नहीं है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और एक पैराग्राफ हो जाता है तो खुद को बताते जाना है कि क्या आपने सीखा फटाफट। अ, आप मुंह से बोलना सीखो, मतलब आप मुंह से बोल के बोल पैराग्राफ आप मन में पढ़ो, लेकिन आपने क्या सीखा वो थोड़ा मुंह से बोलो और अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल दो। ठीक है, ओके। खुद को ही बोलना है, अभी पेरेंट्स को नहीं बोलना है लोकल लैंग्वेज में, पक्का। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ डिफिकल्ट जा रहा है तो ऐसा करना है, अदरवाइज अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कुछ टॉपिक में तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई मैकेनिकल हो रही है, कुछ जा नहीं रहा है, तो आपको बोलना होगा। इस टेक्निक से फिर आप अलर्ट हो जाते हैं और आप सीखना चालू कर देते हैं। अब 50 मिनट पढ़ना है बिना हिले डुले, तो आपको 10 मिनट का ब्रेक भी है। मतलब हर 1 घंटे में आप 50 मिनट फिजिक्स पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक है, 50 मिनट केमिस्ट्री पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा बच्चों ना बायोलॉजी पढ़ना, ना फिजिक्स पढ़ना, ना केमिस्ट्री पढ़ना। समझ रहे हो आप लोग, है ना। बायोलॉजी के 3 घंटे फिक्स हो गए तो 4 घंटे पढ़ने हैं ना, बायोलॉजी के 4 घंटे फिक्स हो गए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी वहां पे ज्वाइन कर दो ना, क्या जरूरत है ना। मतलब तो आप 10 मिनट ब्रेक ले लो। 10 मिनट ब्रेक में आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप नैप ले सकते हैं, है ना। आपको त्रिकोण आसन आता है, आप कोई भी एक आसन आसन कर सकते हैं। आप घर में थोड़ा सा लाइट वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। लेकिन ये 10 मिनट आपको क्या नहीं करना है, आपको बुक को छूना भी नहीं है। ये 10 मिनट, 10 मिनट ना एब्सोल्युटली ब्रेक का टाइम है। 10 मिनट में आपको पेन पेंसिल रबर बुक्स को नहीं छूना है। हाँ, आपने अभी भी जो पढ़ा हुआ है उसको सोचने की कोशिश करनी है, और आपको चेक करना है कि आपका मेमोरी रिटेंशन कितना है। मेमोरी रिटेंशन आपको ये बताएगा कि जब आप अगले स्लॉट में जाओगे, जो भी स्लॉट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें आपको कितना अलर्ट होना है। तो इससे क्या होगा, आपको 10 मिनट में आप कोई भी एक दो प्राणायाम कीजिए, है ना। वृक्षासन कीजिए, ऐसे आसन कीजिए, ताड़ासन कीजिए, कोई भी आसन कीजिए जो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो एक्सरसाइज का लिंक भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करता हूँ। तो उसमें से भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर नीट सक्सेस एक स्पेशल वीडियो है जिसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपको ये जितना भी स्लॉट है, ये जितना भी टाइम है ना, इसमें आपको 60 मिनट पढ़ना है, और 3 घंटे से ज्यादा एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। हम आपको टोटल आवर्स बायोलॉजी के लिए 4 आवर्स पढ़ना है। 360 मार्क्स हैं, ऐसा मत बोलो मुझे कि 4 आवर्स बहुत ज्यादा है। 3 आवर्स टेस्ट के लिए पढ़ना है और 1 आवर आपको रिवाइज करना है। तो क्या हम बताएं अभी आपको रिवाइज कैसे करना है? ओके, हम लोग अभी बताने जा रहे हैं आपको रिवाइज कैसे करना है। ये आपका बेसिक प्लान है 26 जुलाई, मतलब मंडे से लेके 22 अगस्त तक, और इसके बाद आगे के प्लान आएंगे। आई होप आप ये प्लान को सक्सेसफुली फॉलो कर पाएंगे। अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आगे का जो प्लान आएगा वो थोड़ा और भी शार्पन रहेगा, वो आपको ज्यादा अच्छा पॉजिटिव एज देगा। लेकिन ये इस प्लान में आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है। 28 डेज की बात है। इसमें गुड न्यूज क्या है, सैटरडे को हमने आपको कोई भी रिवीजन प्लान नहीं दिया, ये रिवीजन प्लान है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 4 आवर्स पढ़ने, याद है ना, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। 3 आवर्स आपको रीड करना है टेस्ट के लिए। टेस्ट समझते हैं, ये जो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसको टेस्ट बोलते हैं, पक्का। और बाकी के बच्चे जो 1 आवर्स है, 60 मिनट है, मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट, वो 60 मिनट को हमने 10 10 10 10 मतलब 40 मिनट में डिवाइड कर दिया हुआ है। मतलब ये 60 मिनट में भी मैं चाहता हूँ कि आप 40 मिनट पढ़े, उससे ज्यादा ना पढ़े। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने ना 10 मिनट का रिवीजन स्लॉट रख दिया हुआ है। मतलब आपको 10 मिनट बायोलॉजी रिवाइज करनी है। ये रिवीजन प्लान 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, एक 24 घंटे में मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे से लेके फ्राइडे, किसी भी दिन सैटरडे को मैंने कोई भी प्लान नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं दिया हुआ है आप जानना चाहते हैं? सैटरडे संडे मैंने कोई भी रिवीजन प्लान आपको कोई भी फॉलो नहीं करना है। मैंने क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप जो भी टेस्ट यहाँ पे ट्यूसडे को और थर्सडे को देने वाले हो,
वो दोनों का कंबाइंड टेस्ट संडे को होगा। क्लियर? आप यूनिट नंबर 5 और 6 दे रहे हैं, 8 और 10 दे रहे हैं, तो यहाँ पे 5, 6, 8, 10 सबका होगा। देन 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4 पूरा 11th होगा। 7 और 9 दे रहे हैं, तो यहाँ पे 8, 9, 10 मतलब 9 फिर से यहाँ पे 2 बार है, क्योंकि 9 यूनिट ज्यादा डिफिकल्ट जाता है और छोटा यूनिट है, 2 ही चैप्टर, दो ही चैप्टर है। तो आपको ये पूरा रिवाइज करना है, और संडे को आपको ज्यादा प्रेशर रहेगा। संडे के जितने भी टेस्ट होंगे वो एब्सोल्यूट तरीके से ऑफलाइन बेसिस पे आपको टेस्ट देना है। ठीक है? आप उसके अलावा जो भी टेस्ट हैं, जो ट्यूसडे होने वाला है या थर्सडे होने वाला है, वो टेस्ट आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं। यस सर। सो मैं ये सारे पेपर्स हैं वो इस वीडियो के लिंक में शेयर करता जाऊंगा, जैसे जैसे वक्त आएगा तो आप वो टेस्ट पेपर दे सकते हैं, या मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है दी बायोल, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम में शेयर करना ज्यादा आसान होगा। तो ये सारे टेस्ट का टाइमिंग फिक्स है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 PM। 1 PM फिक्स टाइम है, और 1 PM को टेस्ट पेपर आएगा, वो टेस्ट पेपर आपको अपीयर करना है ना। अब ये जरा रिवीजन प्लान समझ लीजिए। 10 मिनट, बच्चे पहली बार बोलते हैं कि 10 मिनट में क्या होगा सर। आपने ना अपने आप को स्लो बना दिया है, तो आप 10 मिनट ना फॉलो करो, फिर आपको पता चलेगा कि 10 मिनट में क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते थे कि 10 मिनट में क्या होगा, जब उन्होंने प्लान फॉलो किया तो उनको काफी कुछ अच्छा लगा। यस सर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 मिनट बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। आपने टाइम को वैल्यू नहीं की, इसलिए आपको वो पता नहीं चल रहा है, बट ये 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। तो पहले 10 मिनट में, हाँ, ये 10 मिनट, 10 मिनट कितने हो गए? रिवीजन 1, 2, 3, 4, 4 बार आपको रिवाइज करना है, और अलग अलग टॉपिक रिवाइज करने हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? एक ही दिन सब रिवाइज कर दो ना, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, तो एक दिन में लिविंग वर्ल्ड हो गया। ऐसा भी हम कर सकते थे, या लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट्स नॉट नॉट लाइक दैट। आपको इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट रिलेटिव, मतलब आप कितने अच्छे से रिलेटिव ब्रेन डेवलप कर सकते हो। मतलब अगर आप लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस और हार्मोनल और प्रिंसिपल एक साथ पढ़ोगे, तब ना आपका जो ब्रेन है ना, इंटेलिजेंस डेवलप होगा। क्यों मालूम है? ब्रेन को ना इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए ना डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और हम इंफॉर्मेशन कभी भी कम समय में ज्यादा लेते ही नहीं, इसलिए हम इंटेलिजेंस नहीं हो पाते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन लोग इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो पाते हैं। और जो लोग इंटेलिजेंट हो पाते हैं वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो मल्टीपल चीजों को एक ही दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, बट वेराइटी ऑफ काम कर लेते हैं। यस सर। इज दैट क्लियर? तो एक बंदा है, उसने अपनी कंपनी, एयरलाइंस की भी कंपनी है, वो बियर बियर की भी कंपनी है, वो ग्रोसरी की भी उसकी कंपनी है, तो अलग अलग चीजों को कैसे ऑपरेट कर पाता है। सो आपको जब आप ये वेराइटी ऑफ चीजें पढ़ेंगे, वेराइटीज ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे, इनफैक्ट ये वेराइटी नहीं है, ये तो टोटल बायोलॉजी ही है, तो आपका जो ब्रेन है ना, इन सभी चैप्टर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना चालू कर देगा। ब्रेन को इंटेलिजेंस होने के लिए डेटा चाहिए। डेटा ये जब आप रीड करेंगे तब बनेगा, आपके ब्रेन को मिलेगा, तो ब्रेन आपका इंटेलिजेंस होता जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये 10 मिनट, 10 मिनट कौन ये सब याद करेगा, मतलब कौन से 10 मिनट आपको पढ़ने? अगेन ये हमारा चार्ट है, वर्किंग प्लान। ये वर्किंग प्लान ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, आप समझ लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वो कौन से 10 मिनट होंगे जो आपको डिसाइड करने हैं, है ना। तो सपोज आप मेरा ऐसा रिकमेंडेशन करता है कि जब आप इमीडिएटली सो के उठते हैं, है ना, जब आप सो के उठते हैं, तो सपोज आप 5 o'clock उठते हैं, तो आप 5:30 से लेके 5:40, मतलब उठते ही पानी पीते ही आप इमीडिएटली रिवीजन स्लॉट 1 रख दो। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है आपको। रिवीजन 1 हो गया, ठीक है। देन देयर इज अनदर रिवीजन प्लान जो आप करना चाहोगे, 10 to 10, 10। तो ये कुछ यहाँ पे होगा, जैसे ये हम रिवीजन प्लान इस कलर से हाईलाइट करते हैं।
10 to 10:10 मतलब 10 से लेके 10:10 तक। तो यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं रिवीजन प्लान 2, ये रिवीजन प्लान 2 है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4:30 से लेके 4:40 तक। तो ये हम लोगों का हो गया रिवीजन प्लान 3, करेक्ट है। फिर आप सोने से पहले पढ़ लो, दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, है ना। तो ये हो गया आपका रिवीजन प्लान 4। अब मैं जो बताने वाला हूँ, ये बताने के बाद भी ना आपका ये प्लान फॉलो नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पेज का प्रिंट आउट ले लें और इस पे आप लिख लें कि ये आपका रिवीजन का टाइम है ना। क्योंकि आपको ये 4 वीक तक का, ये 4 वीक का प्लान है और इसमें आपको 4 बार चीजें रिवाइज करनी है। रिवाइज नहीं करोगे, रिवाइज करना, रिवाइज करने के लिए आपको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये सारी वो मुसीबतें हैं जो बच्चे मुझसे शेयर किए हुए हैं पिछले कई सालों में, और मैं उन मुसीबतों का सॉल्यूशन उनको बताते आया हूँ, एंड दे रिसीव दी सक्सेस। इसलिए तो रिजल्ट आता है हर साल, है ना। ओके चलो, रिवीजन करते वक्त बच्चों को जो सबसे पहली मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि ये टाइम उनको फिक्स नहीं हो पाएगा। तो फिक्स कैसे होता है, लिखने से फिक्स होता है। यस सर, अगर मैंने कुछ लिख दिया तो वो फिक्स हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये यहाँ पे पढ़ने का 60 मिनट का एक स्लॉट फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे लंच टाइम लिख दिया तो फिक्स हो गया, मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम लिख दिया तो फिक्स हो गया। तो क्या बोलना है आपको, फिक्स करना मतलब डायरी में उतारना, फिक्स करना मतलब ये वर्किंग प्लान है इसमें उतार देना, इसको बोलते हैं फिक्स करना। लेकिन ये जो रिवीजन प्लान है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पास इसका भी प्रिंट आउट होना चाहिए कि आपको रिवाइज क्या करना है, ठीक है। ये जो भी रिवीजन है वो कहाँ से करना है, एक ही बुक से करना है। अरे बुक का नाम सरेआम एनसीईआरटी, मतलब आपको लेक्चर नोट्स हाथ नहीं लगाना है, आपको एनसीईआरटी से ही 10 मिनट में पढ़ना है। टॉपिक क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्का एकदम लाइन से लिखा हुआ है। ये यूनिट नंबर 1 कवर हो रहा है, ये यूनिट नंबर 4 कवर हो रहा है, ये यूनिट नंबर 5 कवर हो रहा है, यूनिट नंबर 6 कवर 7 कवर हो रहा है। सो इट इज वेरी सिस्टमेटिकली, मतलब लाइन से आगे जा रहा है। यस, जिस भी लाइन में जा रहा है सिस्टमेटिकली आगे जा रहा है, पक्का। तो आपको इसका प्रिंट आउट होना चाहिए और ये एक फाइल में होना चाहिए, मतलब आपके एक नोटबुक में होना चाहिए, वर्किंग बुक, जिसमें आप सारी चीजें लिखेंगे या सारी चीजें इसका प्रिंट आउट आप वहां पे रखेंगे, करेक्ट है। ओके, नाउ ध्यान से समझो। आपको क्या करना होगा कि सबसे पहली मुसीबतों का सामना होता है कि बच्चे फिक्स नहीं कर पाते, तो आपको फिक्स करना है। अब आपको फिक्स कहाँ करना है, आपको यहाँ पे लिख के तो फिक्स करना है, लेकिन इसका रिमाइंडर जनरेट होना चाहिए। तो हम ऐसा बच्चों को ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि रिमाइंडर सेट होना चाहिए। तो सपोज ये जो इस समय आपको दिख रहा है, ये कैलेंडर मैंने ओपन किया हुआ है। आपके हर एक मोबाइल में, सभी बच्चों के मोबाइल में ये कैलेंडर का जो सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है। तो 26 को हम लोग करते हैं, ठीक है। 26 को ऐड करना है। तो ये इसमें हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे रिवीजन 1। तो मैंने लिखा रिवीजन 1 और मैंने टाइम रख दिया यहाँ पे एएम का, और ये जो एएम का है वो 5:00, सपोज ये 5 o'clock का है, ठीक है। तो आपने इसको डन कर दिया। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको पूछता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट। कैन यू रीड, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट, कैंसिल के नीचे रिपीट। क्या आप चाहते हैं कि ये जो रिवीजन 1 है वो रिपीट हो? हाँ मैं चाहता हूँ। कब चाहते हैं? अगले दिन, आने वाले 28 दिन तक आप चाहते हैं कि रिवीजन 1 रिपीट हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है एवरी डे। क्या क्लिक करना है? एवरी डे। अगर आप एवरी डे पे क्लिक करेंगे तो एवरी डे 5 o'clock, आपका जो भी टाइम है 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock, जो भी टाइम है आपका, वो आपको डिसाइड करना है। दैट इज समथिंग सो पर्सनल, है ना।
तो आपको रिवीजन 1 सेट कर देना है, डन। ठीक है, तो जब आप ये सेट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में ये R1 एवरीडे आएगा। 28 दिन हो गए और हमारा रिवीजन प्लान कंप्लीट हो गया, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पे आप यहाँ पे जाइए, इसको डिलीट, और डिलीट ये पूछेगा कि सब सब दिन के लिए डिलीट करना है, तो आगे आने वाले फ्यूचर दिन के लिए आपको डिलीट कर देना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यू हैव टू डू इट फॉर R1 के बाद R2 भी करना है, R2 भी करना है, R3 भी करना है, यस सर, R4 भी करना है। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है, टाइम फिक्स करना है। मोबाइल में क्यों सेव करना है, क्योंकि मोबाइल में ना घंटी बजेगी, मतलब जब भी 5 o'clock है तो 10 मिनट पहले वो रिमाइंड करेगा आपको। आपको रिमाइंडर कितने समय पहले चाहिए वो भी। तो आपको वी वांट समबडी, अब मम्मी पापा या मैं आपको फोन लेके पीछे नहीं पड़े रहूंगा ना कि रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। मैं एक 24 आवर्स में एक बार आपको फोन करके पूछ सकता हूँ कि आपने रिवाइज किया या नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स वैसे करते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आए हुए हैं, लेकिन नहीं कर सकते। तो यू वांट समबडी टू टेल यू, तो ये है आपका मोबाइल फोन, है ना। ये वीडियो का टाइटल होना चाहिए, हाउ टू यूज मोबाइल फोन फॉर योर प्रोग्रेस। तो मोबाइल फोन आपका, डोंट टेल मी कि मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं, तो आप सिम कार्ड निकाल के आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मालूम है कि नहीं। वाईफाई के थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा ऑब्वियसली। तो आप मोबाइल फोन, मोबाइल रिमाइंडर इसको हम बोलते हैं, रिमाइंडर के तरीके से काम कर सकते हैं। तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, ध्यान से सुनो। क्योंकि ना वो ना बुक्स उनके ओपन नहीं रहते हैं। आपका ये स्टडी टेबल है तो इस कॉर्नर पे एनसीईआरटी रेडी होना चाहिए हमेशा। 11 की एनसीईआरटी भी रेडी होनी चाहिए, 12th की रेडी होनी चाहिए, और उनके बीच में ना पेंसिल पेन रखने का, जहां पे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि उसके आगे रिवीजन 2 कल आएगा, तो आपको पेज पलटने में डिफिकल्टी आती है बच्चों को, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते। आई नो इट साउंड वेरी कि बच्चे इतने लेजी होते हैं, बट मतलब मैं भी ऐसे रिवाइज नहीं किया कर पाता था, तो मैंने क्या किया कि आई केप्ट एनसीईआरटी जस्ट नेक्स्ट टू मी, है ना, इमीडिएटली, क्योंकि आपको वो डेली बेसिस पे यूज करना है। और डेली बेसिस पे छोड़ो, डेली बेसिस के अलावा आपको एवरीडे दिन भर आपको 4 to 5 आवर्स आपको बायोलॉजी रीड करनी है, 4 आवर्स तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है प्लीज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इतने इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आप नीट में डिफिकल्टी आ सकती है ना। अगर आप इससे ज्यादा पढ़े, इसका मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका नीट में नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपको मेरिट में आने के लिए तीनों सब्जेक्ट का स्कोर आना चाहिए। आई थिंक मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि आपका बुक ना अवेलेबल नहीं रहता है। आपको बुक अपने पास में रखना है, बट टेबल के एकदम कॉर्नर में रखना है। एनसीईआरटी रेडी टू यूज ऐसा होना चाहिए। जैसे आप होटल में गए, आपने बोला दाल खिचड़ी ऑर्डर दिया आपने, है ना, और आपको 10 मिनट में दाल खिचड़ी दे देता है, तो आप खुश हो जाते हो, वाह वाह, इमीडिएटली सर्विस है। क्यों सर्विस है, क्योंकि वो पहले से पका के रखते हैं, राइस पका के रखते हैं अलग से, दाल अलग से पका देते हैं, और आपको बोले कि दाल खिचड़ी बोला तो दोनों को मिलाते हैं, आपको दे देते हैं जल्दी से जल्दी। डू अंडरस्टैंड। उनकी जो कढ़ाई रहती है जिसपे बनता है, वो रेडी रेडी रहता है हमेशा। ऐसा नहीं कि गैस चालू करेंगे और फिर, तो वैसे ही ना इस एग्जाम में ना रिवीजन का जो प्लान है ना, वो आपका रेडी होना चाहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ना क्या है, कितने बजे पढ़ना है, देखो ये टाइम फिक्स हो गया, पढ़ना क्या है फिक्स हो गया। मोबाइल में आपको कोई बोलने के लिए चाहिए ना, वो भी मिल गया अभी तो। इज दैट क्लियर। अब आपको बुक्स एनसीईआरटी ओपन रखना है, मतलब ओपन रखना है मतलब बंद करके रखना है, बट वहां पे रखना है बाजू में टेबल में, सही। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस जो बायोलॉजी को क्रैक करने के लिए चाहिए रहता है, वो आपको आएगा नहीं। अगर बायोलॉजी में आ जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है, अगर मैं कॉन्फिडेंस हूँ तो अगर मैं बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो कल जाके अगर मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो वो भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। यू अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे
तो आपको कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आपको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उस मुसीबतों को कैसे डील करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे एवरीथिंग इज टॉट। आपको रूटीन पे स्टिक होना होगा, बायोलॉजी रिवाइज करना होगा, रिवीजन इज द की, और आपको ये साइकिल में जाना पड़ेगा, प्रिपेयर, टेस्ट देना, करेक्शन, एनालिसिस, फिर से रिपीट करने का। वीक में 2 या 3 बार आप रिपीट करेंगे। तो हम लोग 3 टेस्ट प्लान कर रहे हैं वीकली। जो भी शेड्यूल है एवरीथिंग मैं आपको एक लिंक में कवर करता हूँ, और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट मारिए और वर्किंग में आना चालू कर दीजिए। यस सर। इन केस आपको कोई सवाल है और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे फोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।